क्या आपको मालूम है कि लता मंगेशकर जी को यह कहकर फिल्म में काम नहीं दिया जाता था कि उनकी आवाज़ बहुत ही पतली है। लता मंगेशकर जी की अनसुनी और अनोखी बात जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सुर साम्राज्य लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही। उनके सुरों की गूंज सदियों तक धरा पर गूंजते रहेगी। स्वर कोकिला जी की जीवन यात्रा बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी। कहते हैं ना कि जहाँ कठिनाइयाँ नहीं होती वहाँ सफलता नहीं होती। लता मंगेशकर जी ने अपने सुरों से एक अलग ही पहचान बनाई। बहुत सी कुछ ऐसी खास बातें हैं जो शायद ही किसी को पता होगी। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर में हुआ था। उनकी माता का नाम शिवांती मंगेशकर एवं उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। लता मंगेशकर जी ने अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर को बहुत ही कम उम्र में ही खो दिया था। जब वह 13 साल की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर जी का निधन हो गया था। लता मंगेशकर जी अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। उनके पिता के निधन होने के कारण सारी जिम्मेदारियां उनके कंधे पर आ गिरी थी। इसके बाद उन्होंने अपने मीठे स्वर से करियर की शुरुआत की। 1942 में उन्होंने पहला गाना गाया था जो कि एक मराठी फिल्म थी, पर शुरुआत में इनकी किस्मत ने इनका साथ नहीं दिया। उनके गाने को बाद में हटा दिया गया। उसके बाद उन्होंने पहली मंगला गॉड एक मराठी नाम की फिल्म में एक्टिंग भी की, लेकिन बात कुछ खास बनी नहीं, पर वो हार नहीं माने। इसी तरह उन्होंने धीरे धीरे कोशिश करते करते स्वरों की कोकिला बन गई। हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी लता मंगेशकर जी को अपनी बहन की तरह मानते हैं। उन्होंने खास लता जी को उनके जन्मदिन पर फ़ोन करके बधाइयाँ भी दी थी। लता जी को भारत रत्न, फिल्म फेयर और अन्य बहुत सारे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। मेरठ की फूलबाग कॉलोनी में बना मुंजलता विला वो मकान है जहां पिछले 30 सालों से रोज सुबह शाम लता जी के गाने, भजन, उनके स्वरों को सुना जाता है। गौरव शर्मा जी स्वर कोकिला की जीवन यात्रा के तमाम किस्सों और पन्ने को मेरठ में संग्रहित करने का प्रयास कर रहे हैं। लता जी को स्टेज पे गाते हुए 25 रुपये मिले थे और वह उसको अपनी पहली कमाई मानती हैं। उनके लिए गाना गाना नहीं, पूजा के सम्मान जैसा है। इसीलिए लता जी जब भी रियाज या किसी गाने को रिकॉर्डिंग करती है तो चप्पल नहीं पहनती है। एक बार अमेरिका में उनकी आवाज़ पर रिसर्च भी हुई थी और वैज्ञानिकों का कहना था कि इतनी सुरीली आवाज़ ना ही थी और ना ही कभी इतनी सुरीली आवाज़ हो सकती है। लता जी ने अपने जीवन काल में पूरे 36 भाषाओं में 30,000 गाने गा चुकी हैं। शुरुआत में यह बोलकर उन्हें काम नहीं दिया जाता था कि उनकी आवाज़ जो है वो बहुत ही पतली है। लता जी ने अपनी आखिरी सांस मुंबई के ब्रीच कैंडिड हॉस्पिटल में ली। भले ही आज हमने स्वर कोकिला जी को खो दिया है, पर उनके गाने हमारे दिल में हमेशा जीवित रहे।